सुबह 4 बजे तक जो है वो तफ्तीश होती रही। घर का एक ही फर्द बचा था, बयानात उसने दिए जो है वो मुशाबत होने लगी। और जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं वो इस केस में नासिर डोगर के बयानात के हवाले से बड़ी अहम साबित हुई। पहले ये कहा जा रहा था कि वहां पर जो चावल थे मीठे उसमें गालबन जहर मिलाया गया। पुलिस को ये बताया गया कि जब नासिर डोगर घर आया उसकी खातून ने उसको भी इसरार किया कि आप भी आइसक्रीम खाएं, लेकिन उसको जब पुलिस ने फोरेंसिक एविडेंस के लिए भेजा और उसके ऊपर से जो फिंगरप्रिंट्स मिले हैं, जो हमारे जराए बताते हैं, वो खाना नाम क्या है जिससे मंगवाया, या वो रिश्तेदार है या वाकई दोस्त है, पुलिस ने उस शख्स को भी जो है वो हिरासत में ले लिया है। 99% जो है वो ये चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। वेलेंशिया टाउन अमरीकी फैमिली केस में अहम ब्रेक थ्रू हुआ है। अब तकरीबन इस केस की जो है वो कहानी मुकम्मल तौर पर जो है वो ख़त्म हो चुकी है। पुलिस तफ्तीश में क्या सामने आया, पहले दिन से हम आपको मुसद्दका जो रिपोर्टिंग है वो करते रहे हैं और आपको चीज़ें बताते रहे हैं, और जो भी चीज़ें हमने आपके साथ शेयर की ये तमाम तर जो है वो पुलिस ज़राए से या फिर ऑफिशियली पुलिस से जो है वो हम तक पहुँची, वो हमने बताए। और कोई भी चीज़ इसमें हमने जो हक़ाइक़ हैं वो अपनी तरफ से आपके साथ शेयर नहीं किए। पहले दिन जो जाकर हमने वहाँ से आपको इंसिडेंट दिखाया और जो आई विटनेस थे, जो नेबर थे, उनके तमाम तर बयानात आपके साथ शेयर किए, और उसके बाद अब इसमें क्या तफसीलात आई हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। जो इंसिडेंट है वो तकरीबन ये होता है शाम 8 सवा 8 बजे के दरमियान, और 8 सवा 8 बजे के दरमियान जब ये इंसिडेंट होता है तो सबसे पहले जो है वो इनके जो नेबर हैं, जो नेक्स्ट डोर नेबर हैं, उनकी मेड जो है वो नेक्स्ट डोर नेबर को बताती है कि पीछे जो साथ वाले घर हैं उनका जो पीछे वाली बालकनी है जहाँ पर जो है वो लॉन्ड्री बनी हुई है, वहाँ पर बच्चे गिरे हुए हैं, जिस पर नेबर जो है वो जाकर दरवाज़ा नॉक करते हैं और नासिर डोगर दरवाजे पर आते हैं और वो कहते हैं कि आपके बच्चे जो हैं वो पीछे बालकनी में गिरे हुए हैं, जिस पर नासिर डोगर ये कहते हैं उनको कि मेरे बच्चे तो घर ही नहीं है, वो तो मूवी देखने गए हैं। इस वजह से जो है वो ये बयानात थे, कुछ इन बयानात की जो तज़ाद था इन बयानात में, और जो सामने आई विटनेस थे, जो कोई नेबर्स थे, इनके बयानात को मद्देनज़र रखते हुए पुलिस ने जो है वो इस केस में नासिर डोगर जो कि बच्चों के वालिद थे और अलीना के शोहर थे, इनको हिरासत में लिया। क्योंकि कोई भी जो केस होता है उसमें जो क्राइम केस होते हैं मोस्टली हमने देखा, अगर आप इचरे केस को देख लें तो इचरे में जो माँ ने 3 बच्चों को कत्ल किया था, उसमें भी जो है वो पुलिस ने फौरी तौर पर माँ और बाप दोनों को हिरासत में लिया था, और उसके बाद तफ्तीश में ये चीज़ सामने आई थी कि माँ ने तीनों बच्चों को कत्ल किया और बाप इसमें किसी किस्म का कसूरवार नहीं है। इस केस में भी ऐसा ही हुआ, क्योंकि घर का एक ही फर्द बचा था। पुलिस ने जो है वो नासिर डोगर को इब्तदाई तौर पर हिरासत में लिया, और हिरासत में लेने के बाद पुलिस के जितने हाई अप ऑफिशियल्स हैं, जिसमें डीआईजी ऑपरेशंस हैं, एसएसपी ऑपरेशंस थे उस वक्त के, जो अभी ट्रांसफ़र हो चुके हैं, इनके साथ एसपी थे, ये तीनों चारों जो हाई अप्स थे वो वहाँ पर गए, और साथ इन्वेस्टिगेशन और सीसीडी की टीमें भी वहाँ पर मौजूद थी, और इनको फैसल टाउन थाने में ले जाया गया, और वहाँ पर जाकर सुबह 4 बजे तक जो है वो तफ्तीश होती रही। चूँकि नासिर डोगर जो है वो एक क्रिमिनल, उसका कोई बैकग्राउंड तो नहीं था, लेकिन जितना भी बड़ा क्रिमिनल हो तो वो पुलिस के आगे ज़्यादा देर टिक नहीं सकता, क्योंकि पुलिस के पास मनवाने के कई हरबे होते हैं, और पुलिस को जब तफ्तीश कर रहे हो तो उनको पता चल जाता है कि इसने ये किया है या नहीं किया। तो जो हमारे सोर्सेज बताते हैं, पुलिस को सुबह 4 बजे तक ये चीज़ कन्फर्म हो जाती है कि नासिर डोगर की इन्वॉल्वमेंट जो है वो नहीं है, क्योंकि जो बयानात उसने दिए और जो उसके अहले मोहल्ला ने आई विटनेस से जो बयानात दिए उसमें काफ़ी चीज़ तक जो है वो मुशाबत होने लगी। तो नासिर डोगर जो है उसने पुलिस को बताया कि वो तकरीबन 6 सवा 6 के करीब जो है वो घर से निकला, और जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं वो इस केस में नासिर डोगर के बयानात के हवाले से बड़ी अहम साबित हुई। इसमें जो सबसे बड़ी एक जो पुलिस को एविडेंस मिला वो ये था कि 6:10 पर 12 पर नासिर डोगर जो है वो घर से निकलता है, और 7:43 पर वो वापस आता है। कमोपेश ये 1.5 घंटे का ड्यूरेशन बनता है। 1.5 घंटे वो ग्रोसरी करने के लिए जाता है, और जब वो वापस आता है सीसीटीवी फुटेज में ये भी देखा गया कि वो रिक्शे में आता है, रिक्शे से सामान जो है वो घर में मूव भी करता है कि वो ग्रोसरी लेने गया था, और ये सारी सीसीटीवी फुटेजेस जो है वो पुलिस को मौसूल हो चुकी हैं, और इन्हीं बयानात की को मद्देनज़र रखते हुए जो है वो पुलिस काफ़ी नताइज तक पहुंची है। सिर्फ ये बयानात नहीं, चूँकि जो भी इस तरह के क्राइम केसेस होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा फोरेंसिक एविडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आई विटनेस के बयानात बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, नेबर्स के बयानात इंपॉर्टेंट होते हैं, घर में अगर कोई और शख्स मौजूद है उसके बयानात इंपॉर्टेंट होते हैं, फिर जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट होती है वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जो फोरेंसिक एविडेंस है, जो चीज़ें वहाँ से मिली थी, पहल ये कहा जा रहा था कि वहाँ पर जो चावल थे मीठे उसमें गालबन जहर मिलाया गया, क्योंकि वहाँ से मीठे चावल मिले, चने मिले जो हलवा पूड़ी वाले चने होते हैं, फिर साथ हलवा मिला और साथ आइसक्रीम मिली। लेकिन जो फोरेंसिक एविडेंस हुए, जो फोरेंसिक रिपोर्ट आई, उसमें ये चीज़ क्लियर हो गई कि जो जहर है वो आइसक्रीम में मिलाया गया था, और जो आइसक्रीम बच्चों ने या खातून ने खाई
वो तकरीबन 6:30 के वक्त की आई, तकरीबन 6:40 जब नासिर डोगर घर से मूव हो गया तो उसके 40 मिनट बाद जो है वो उन्होंने ये आइसक्रीम खाई। उस टाइम जो है एक तो क्राइम सीन पर नासिर डोगर की जो है मौजूदगी पाई नहीं गई और ये चीज़ें जो है वो एविडेंस से भी साबित हो गई, जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं उससे साबित हो गई। ये तमाम तर पुलिस की तफ्तीश है, मैं अपने से कुछ भी नहीं कह रहा। जो पुलिस ने कहा वही हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा काम है रिपोर्ट करना, ना कि तजिया देना। इसके साथ साथ जो है वो पुलिस को ये बताया गया कि जब नासिर डोगर घर आया उसकी खातून ने उसको भी इसरार किया कि आप भी आइसक्रीम खाएं, लेकिन उसने आइसक्रीम खाने से जो है वो इनकार कर दिया। उसने कहा बाहर गर्मी बहुत थी, मुझे पानी पिलाएं, और उसने पानी की जो है वो डिमांड की। और कुछ ही विद इन मिनट्स जो है वो ये सारा इंसिडेंट फिर हो जाता है, क्योंकि खातून की हालत जो है वो पहले ही गैर थी। ये चीज़ें जो है वो हम सारी आपको पहले इस वजह से बता चुके हैं, जो जो वहाँ पर हुआ एनी शाहिदीन के बयान, इसलिए दोबारा इसको रिपीट नहीं कर रहे। तो कहने का मकसद ये है कि उसके बाद जो है वो पुलिस ने जहाँ वो जो एविडेंस वहाँ से कलेक्ट किए थे जिसमें मुबैना तौर पर जहर मिलाया गया, जो मेडिसिन यूज़ की गई जहरीली, उसका जो है वो बड़ा एक अहम किरदार था। उसको जब पुलिस ने फोरेंसिक एविडेंस के लिए भेजा और उसके ऊपर से जो फिंगरप्रिंट्स मिले हैं, जो हमारे ज़राए बताते हैं, वो खातून अलीना के मिले हैं। अब पुलिस के लिए जो है वो एक और बड़ा सवालिया निशान ये था कि अलीना ने जो ये जहर है वो किससे मंगवाया। आया वो अमेरिका से साथ लेके आई? अगर पाकिस्तान में मंगवाया है तो वो किससे मंगवाया? तो हमारे सोर्सेज बताते हैं कि वो उसने पाकिस्तान में ही मंगवाया, और उसका कोई रिश्तेदार या दोस्त, इस बारे में अभी तस्दीक नहीं हो सकी कि उनका नाम क्या है जिससे मंगवाया, या वो रिश्तेदार है या वाकई दोस्त है। तो चूंकि जो चीज़ कंफर्म नहीं है वो हम आपको अपने आप से बता भी नहीं सकते, लेकिन इसने किसी से मंगवाया, और वो एविडेंस जो है वो पुलिस को व्हाट्सएप चैट खातून अलीना का जो व्हाट्सएप था उससे मिली। जब वहाँ से जो है वो सारी डिटेल मिली पुलिस को, तो पुलिस ने फिर अगला नेक्स्ट स्टेप लिया, और नेक्स्ट स्टेप में जो है वो पुलिस ने, अभी तक जो हमारे तक इत्तलात मौसूल हुई हैं, पुलिस ने उस शख्स को भी जो है वो हिरासत में ले लिया है। अब उससे भी तफ्तीश जारी है कि खातून ने क्या कहकर मंगवाया, और आया इस बंदे की जो है इन्वॉल्वमेंट इस केस में क्या है, इसने या खातून को यहाँ उकसाया। दूसरा जो इस केस में अहम बात थी कि वो जो खातून अलीना है उसकी बहन के जो बयानात हैं वो तफ्तीश में बड़ा उसने अहम रुख साबित किया, क्योंकि जो खातून अलीना है उसकी बहनों ने अपने बहनोई का साथ देने की बजाय, बहनोई की मुखालफत करने की बजाय, उन्होंने अपनी बहन के खिलाफ बयानात दिए। बयानात इस तरह से दिए कि उन्होंने ये कहा कि उनकी बहन जो है वो वाकई डिप्रेशन का शिकार थी और कई अरसे से डिप्रेशन की मेडिसिन भी ले रही थी। पाकिस्तान जाने से पहले वो मेडिसिन छोड़ चुकी थी, और फिर नासिर डोगर ने भी पुलिस को ये बताया कि उसने कई अरसे से, तो इन बयानात में जो है वो काफ़ी चीज़ें जो हैं वो सेम आई। जिसके बाद पुलिस ने जब एविडेंस, जैसे मैंने आपको बताया कि जो मिले हैं, उस एविडेंस की बुनियाद पर पुलिस की तफ्तीश जो है, अभी तक जो हमारे ज़राए बताते हैं 99% जो है वो ये चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं कि खातून अलीना ने ही जहर जो है वो खुद भी खाया और अपने बच्चों को भी आइसक्रीम में जो है वो मिला कर दिया। लेकिन अभी तक जो है वो पुलिस की तरफ से इस केस पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई, क्योंकि पुलिस जो है वो कोशिश कर रही है, क्योंकि अमरीकी फैमिली है, और पुलिस कोशिश कर रही है कि इसमें मज़ीद जो है जो भी एविडेंस मिलें अब वो जो है वो सामने आए, और एविडेंस को मुकम्मल तौर पर सीसीटीवी फुटेजेस के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए। और उसमें क्योंकि लोगों को अभी भी काफ़ी शक व शुबहात हैं और लोग यही कह रहे हैं कि शायद उस शौहर ने किया है, तो इस वजह से जो है वो पुलिस इस कोशिश में है कि वो 100% अपनी पूरी तैयारी करके जो है वो केस को फिर डिस्क्लोज करे और मीडिया को बताए कि क्या असल में जो है वो हकाइक हैं। इस हवाले से जो भी तफसीलात थी हम पहले दिन से आपके साथ शेयर करते रहे हैं। मजीद कोई तफसील होगी इस केस के हवाले से वो भी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे।